नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश राम मंदिर की बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त अगर आप पॉलिटिक्स के लिहाज से देखिएगा तो इस पॉलिटिक्स में, इस राजनीति में दो चेहरे हैं। एक जो राम मंदिर के लिए खुश हैं, जो राम मंदिर जाना चाहते हैं, और एक वो जिन्हें राम मंदिर का न्योता आया फिर भी नहीं जा रहे, और कई लोग तो वैसे भी नहीं जा रहे। तो राम मंदिर जाने वालों के साथ क्या हो रहा है और राम मंदिर न जाने वालों के साथ क्या क्या हो रहा है, आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं। पहले शुरुआत करते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ क्या हो रहा है। भाई, नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए समर्पित हैं, 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। और उनके लिए अच्छी खबर यह भी आ रही है कि दुनिया कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस साल भी पूरी तेजी से आगे बढ़ेगी। भारत कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन मोदी इस बीच क्या कर रहे हैं कि अब वो राम मंदिर का जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, वो 3 राज्यों का अब दौरा कर रहे हैं, जिसमें पहले वो चेन्नई में रुकने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर है, तिरुचिरापल्ली में ये मंदिर मौजूद है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब यहां पर जाएंगे, यहां पूजा पाठ करेंगे। इतना ही नहीं, फिर वो रामेश्वरम चले जाएंगे और अरुलमिंगु रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वहां पर फिर वो पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में स्मरण करेंगे। इसके अलावा वो दर्शन भी करेंगे। विभिन्न भाषाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग भाषाओं में, बंगाली में, हिंदी में, कन्नड़ में रामायण को सुनेंगे। चेन्नई के रामकृष्ण मठ में वो रात में रुकेंगे और फिर 21 जनवरी को अरिचन मुन्नई में दर्शन करेंगे और फिर कोतांडरा मंदिर में दर्शन के लिए चले जाएंगे। यानी राम मंदिर के कार्यक्रम से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा समय प्रभु की सेवा में, प्रभु श्री राम को याद करने में उस तरह से बीतने वाला। इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए कि आज राम मंदिर पर एक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। इसमें राम मंदिर तो बीच में भव्य तौर पर नजर आ ही रहा है, बजरंगबली भी नजर आ रहे हैं, गणेश जी भी नजर आ रहे हैं, इनको लेकर भी डाक टिकट जारी हुआ। यानी नरेंद्र मोदी सनातन की ताकत को मजबूत कर रहे हैं और पूरी तरह से सनातनी भाव में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये तो हो गई राम मंदिर जाने वाले क्या कर रहे हैं उसकी बात। लेकिन अब बात उनकी जो राम मंदिर नहीं जा रहे, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा को कोई पूछ ही नहीं रहा। इस यात्रा को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। कहीं आपने देखा कोई बज हो, कोई बात हो? भाई साहब कहां घूम रहे हैं वही जानते हैं। और उसके बाद जब वोट नहीं पड़ते हैं तो फिर वो पत्रकारों को कोसेंगे, वो कहेंगे ये डर गया, वो डर गया, ईवीएम में गड़बड़ी कोई नेता कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इतना ही नहीं, जो राम मंदिर नहीं जा रहे वो खुद एक्सपोज भी हो रहे हैं, जैसे कांग्रेस खुद एक्सपोज होती जा रही है। कल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि भाई आप तो अडानी अडानी बोलते हैं, आप अडानी को कोसते हैं, और तेलंगाना में तो अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, आप लोग भर भर के पैसा ले रहे हैं कि आइए यहां पर पैसा लगाइए। तो ये क्या हो रहा है बॉस? अगर अडानी में गड़बड़ी है, अडानी नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, तो आप क्या इन्वेस्टमेंट कैसे? और अगर अडानी गड़बड़ी करते हैं, चोरी करते हैं, तो आप क्या क्यों पैसा ले रहे हैं उनसे क्यों निवेश करा रहे हैं? लेकिन जैसे ही पत्रकार ने यह सवाल पूछा, वहां क्या हुआ ये देखिए, बड़ा दिलचस्प। सर, अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज़ है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज प्रतिबिंबित। अब आप देखें, चिदम्बरम ने तो सीधा माइक ही घुमा दिया कि बॉस इनका है ये बनाया हुआ मसाला, इनसे ही पूछो। और सुप्रिया श्रीनेत से भी जवाब देते नहीं बना। तो अब ये वीडियो जब आप देखेंगे या कोई भी देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि ये लोग किस तरह से माहौल बनाते हैं। इनकी ईमानदारी पर पब्लिक इसीलिए ना डाउट करती है। अच्छा, उधर केजरीवाल से भी जवाब नहीं देते बन रहा है। आप देखिए, अब कहा जा रहा है कि वो ईडी का जो चौथा समन है उसको भी मिस कर गए, वो गोवा निकल गए 3 दिन के लिए। मतलब एक बार फिर केजरीवाल सवालों से भाग रहे हैं, ये उन पर आरोप लग रहा है। और ये आरोप आज का नहीं है, बार बार का है। वो हर बार जब समन आता है तो कहीं निकल जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। बीजेपी उन पर हमलावर है, दिल्ली बीजेपी उनके पोस्टर जारी कर रही है। किसी में लिखा हुआ है कि केजरीवाल कायर हैं, किसी में गो गोवा गॉन वाला पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा दी है बीजेपी ने, क्योंकि वो गोवा चले गए ईडी के सवालों का जवाब देने के बजाय। यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से भाग रहे हैं। और बीजेपी जो भी कहे, केजरीवाल का सवालों से भागना उनके खुद के जो एक्शन है उसमें दिख रहा है। भाई आप अगर कुछ गलत नहीं किया तो जाके जवाब दीजिए, लेकिन वो उससे बचते हैं। हर बार जो समन आता है केजरीवाल कहीं चले जाते हैं, कभी विपश्यना करने चले जाते हैं, कभी कहीं प्रचार करने चले जाते हैं। अब गोवा चले गए, पता नहीं गोवा में कितनी सीटें आ जाए। लेकिन जो राम मंदिर नहीं गए उनसे सीट शेयर तक भी नहीं हो पाई। कांग्रेस सपा की सीट शेयरिंग को लेकर एक बैठक हुई कर,
और अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा ही फ्रूटफुल मीटिंग रही है, लेकिन फ्रूट तो पक नहीं रहा बॉस। मीटिंग फ्रूटफुल हो जा रही है, लेकिन फ्रूट पकेगा कब, ये सवाल है। क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में दोनों तरफ से अपनी अपनी इच्छा जता दी गई है कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये सीट चाहते हैं। आधा काम हो गया है कि दोनों ने अपनी इच्छा जता दी है, इसी में ये लोग खुश हैं कि फ्रूटफुल मीटिंग हो गई। अरे भैया, लेकिन उसके आगे क्या, कौन कहां से लड़ेगा, यह अभी तय ही नहीं हो रहा है। हालांकि चंडीगढ़ में जो मेयर पद के लिए चुनाव है, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गए और उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई इंडी गठबंधन देखिए बीजेपी को हरा रहा है यहां मेयर पद के चुनाव। लेकिन जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी तक सीट शेयरिंग नहीं कर पाई, वो मेयर पद के लिए साथ क्यों आई? क्योंकि बीजेपी 2 साल से जीत रही है। यहां पर 36 मेंबर का हाउस है, 14 बीजेपी के पास मेंबर है, 13 आम आदमी पार्टी के पास और 7 कांग्रेस के पास। 2 साल से कांग्रेस जो है वो वोटिंग से बाहर चली जा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने कहा होगा या जो भी इनकी चर्चा हुई होगी कि भाई ना तुम्हारा बन रहा ना मेरा बन रहा, फायदा क्या हो रहा, बन तो बीजेपी का रहा है मेयर। तो इसलिए दोनों साथ आ गए, मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा कहा जा रहा है और डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस को सीट मिल जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि इनकी पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर भी डील हो जाएगी? अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस में इतने साल रहे, वो भी यही कह रहे हैं कि इनसे ना हो पाएगा। ये मेयर पद के लिए भले साथ आ जाएं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव लड़ने की बात आएगी तो पंजाब कांग्रेस की जो यूनिट है वो मानेगी नहीं कि आप अरविंद केजरीवाल को सीटें शेयर कर लीजिए, उनको दे दीजिए। और फिर अगर ऐसा होगा तो वहां सीट पे बात नहीं बनेगी। तो राम मंदिर के लिए जो लोग नहीं गए, उनकी सीट शेयरिंग भी तय नहीं हो रही। और सीट शेयरिंग तो दूर, बिहार में नीतीश लालू के बीच सब कुछ ठीक ना चलने की खबरें बार बार छप रही हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2-4 दिन में ये पूरा गठबंधन ही निपट जाएगा। ये वो सुशील मोदी हैं कि जो कि हैं तो बीजेपी में, लेकिन नीतीश कुमार के डिप्टी हुआ करते थे जब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर सरकार चला रहे। जीतन राम मांझी, जिन्हें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री तक बना दिया था, वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए में सब ठीक चल रहा है, उधर यहां तो माथा फोड़ाफोड़ी चल रही है और ये ज्यादा दिन गठबंधन टिकेगा नहीं, लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी। एक बार जीतन राम मांझी को सुनो। सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए के पार्टनर हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इफवट नहीं है। और हम तो यही कह रहे हैं कि घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं, आपस में रूसाफुली हो रहा है। एक को सेनापति पहले बना करके मैंने प्रधानमंत्री का सब जवाब दिखा करके हमारे नेता को कहां से कहां तक लोग हटाया, बिहार के काम को हैम्पर करके। आवाज उनको कन्वेनर का भी सीट देने की बात आई तो वो रूस गए और उन्होंने लालू जी को कहा कि लालू जी को कन्वेनर बना दीजिए। तो इस तरह से साफ है कि घमंडिया गठबंधन आपस में टूट गए हैं और आज और कल आप देखिएगा 2-4 दिन के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी राम भक्त मोदी इस वक्त भक्ति में लीन है। उनका सारा काम भी खुद ब खुद ऐसा लग रहा होता चला जा रहा है, और इधर राम मंदिर न जाने वालों का ऐसा लग रहा है कि हर काम अटक रहा है। लेकिन जो लोग राम मंदिर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उस दिन 22 तारीख को भाई कुछ ही लोगों को बुलाया गया है, 23 तारीख से तो पब्लिक के लिए खुल जाएगा, उनको जरा राम मंदिर की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं, वो भी एक बार दिखाता हूं। तो राम भक्तों के लिए तस्वीरें भी आ रही हैं, उनके दिल में राम भी दिख रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रभु श्री राम के इस कार्यक्रम से बहुत खुश नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है, उनका भी काम कहीं ना कहीं अटक रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ये वाकई में प्रभु श्री राम के लिए समर्पण न होने का नतीजा है कि ये पार्टियां खुद एक्सपोज हो रही हैं, एक दूसरे से इनकी बात भी नहीं बन पा रही और इनका काम अटक रहा है? आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही अब मैं खुद अयोध्या जा रहा हूं तो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए दूंगा, क्या माहौल है, कैसे लोग भक्तिमय हो रखे हैं, क्या तैयारी चल रही है, एक एक अपडेट आपको दूंगा। तो इस चैनल पर आप वो सारी रिपोर्ट्स देख पाएंगे अयोध्या से, ग्राउंड जीरो से। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम मेरे YouTube चैनल पर लाइव देख पाएंगे। तो जुड़िएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।